मैं रोहन गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने चैनल इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत दिनों बाद मैं लौटा हूं। मैंने कल पहला वीडियो अपलोड किया था, आप सभी ने देखा होगा आशा करता हूं, और जो लोग नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिए। अब मैंने बताया था आप सभी को, मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में और कामयाबी हासिल की। तो फिर उसके बाद जो गैप हुआ, उसके बाद जो मैंने बताया कि आपको कि अब मैं रेगुलरली अपडेट दूंगा, रेगुलरली आपको अपने स्ट्रगल और अपने लाइफ के बारे में पूरा बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब रेगुलरली अपडेट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रगल वाली लाइफ से। तो मैंने दोस्तों सोचा कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो इतना बड़ा है कि उसको 1 2 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़र्स्ट पार्ट आज बना रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ बताऊँगा, कैसे पढ़ाई की, क्या किया। तो स्टार्टिंग में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं रोहन गुप्ता और एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। तो इसी मध्य मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता था कि मे बी जो मैं चाहता था बनना और जो मेरे साथ हो गया हकीकत में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों ये लाइफ मेरी लाइफ जो थी बहुत ही एडवेंचरस रही। एडवेंचरस इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि रास्ते में बहुत कांटे आए और क्या कहते हैं कि बहुत मुसीबतें आई, लेकिन डट के मैं खड़ा रहा, उसका सामना किया और अंत में मुझे सफलता मिली। तो हर इंसान को ऐसा अपने मनोबल को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और किसी से घबराना नहीं चाहिए, मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। मुसीबत एक तरीके से दोस्त होती है, उसको दोस्त बना के रखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो स्ट्रगल बहुत ही, कोई भी इंसान, चाहे वो अंबानी हो, बड़ा व्यक्ति की बात करूँ या छोटा इंसान, जो भी ड्रीम लेके चलता है और उसको बिना स्ट्रगल के अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसका कोई मोल नहीं है। अगर आप किसी भी पद पे, मान लीजिए आपको बैठे बैठे कोई भी आईएएस की नौकरी या कोई छोटी सी नौकरी दे दे, अगर बड़ी नौकरी की ना बात करूँ, तो भी आपको उसका कोई अंदाज़ा, कोई मोल, कोई मेहनत पता नहीं चलेगा। आप उस पर उतने अड़िग से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको बहुत मेहनत से और किसी भी चीज़ को आप हासिल करिए तो उसका आपको मोल, इतनी खुशी इतनी रहती है उस चीज़ों की, जो कि आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ मैं। मुझे आपसे धन्यवाद देना है आपको कि आप फिर से मेरे चैनल से जुड़ गए हैं, और जो लोग मेरा कल का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, वो ज़रूर देखें और मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। और मेरे वीडियोस को, मेरे स्ट्रगल को, लाइफ को मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोग सभी अपने दोस्तों को और अदर जो लोग हैं, जो लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है सरकारी नौकरी में आने का, जो मोटिवेटेड नहीं है, बहुत दुखी हैं अपने जीवन से, वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जो दर्शक हैं हमारे, जो दोस्त हैं हमारे, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने दोस्तों को भी बताएं और ये फैलाएं हमारा चीज़ें, आइडियाज़ को शेयर करें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले दोस्तों मैं एक चीज़, हमारे देश में या पूरे विश्व में फैली हुई एक महामारी के बारे में थोड़ा सा 15 सेकंड बताना चाहता हूँ कि ये जो दोस्तों कोविड-19 बीमारी है, ये आप देख ही रहे हैं कि एक दूसरे से कितनी तेज़ी से फैल रहा है पूरे इंडिया में। हमें इससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। पूरे विश्व में ये महामारी एक बहुत ही प्रचंड और कह सकते हैं गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। पूरे रात दिन साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, सब रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि हर इंसान से 2 मीटर की कुछ जो है मिनिमम 10 से 15 मीटर की दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से छींकने से वगैरह से फैलती है। और ये जो वायरल डिसीज़ है, इसके कई तथ्य हैं। बहुत लोग, हम लोग टीवी भी देखते रहते हैं कितनी तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा है। और हाँ, इम्यूनिटी इसमें स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग हाइजीनिक खाना खाइए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए हमेशा। और एंटीबायोटिक जैसे होते हैं आयुर्वेदिक चीज़ें, हल्दी पाउडर वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत है। ये तो छोटी सी एडवाइस थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग, सैनिटाइज़र नहीं है तो हाथ वगैरह अच्छे से धुल के कहीं भी बाहर ना निकलिए बिना कोई, अगर आवश्यकता हो तभी निकलिए दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को बचाएंगे तभी पूरे संसार को बचा पाएंगे, पूरी दुनिया को बचा पाएंगे, अपने परिवार वालों को बचा पाएंगे। तो जब तक कि इसका मेडिसिन जब तक नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक आपको 4 महीना 6 महीना जब तक ये चलेगा, आपको इससे जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा।
तो ये भी लाइफ का हिस्सा है। तो इससे आपको भागना नहीं, घबराना नहीं है। पहली बात, पैनिक नहीं करना है। अब आइए समझदार अब आइए अब अपने बारे में बात करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है अपनी लाइफ को कि मैं सोचता हूँ तो कभी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी। तो हर बच्चे का सपना होता है कि भाई अच्छे स्कूल में दाखिला हो। तो उस टाइम पे मेरी दाखिला, तो मैं यूपी बोर्ड से स्टार्टिंग में पढ़ा 8 तक जब यूपी बोर्ड से पढ़ा, तो ये 8 तक यूपी बोर्ड से पढ़ा हिंदी मीडियम से। तो इंग्लिश की जो इल्म थी, इंग्लिश की जो नॉलेज थी, तो यूपी बोर्ड में आप लोग जानते ही हैं सारी चीज़ें, मैथ वगैरह सब कुछ हिंदी में ही रहता है। तो जब आप यूपी बोर्ड से डायरेक्ट जब प्रगति करिए सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो 8 तक मेरी जो मूल पढ़ाई हुई है वो यूपी बोर्ड से हुई है, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी रोचक रही है। क्यों नहीं है रोचक? क्योंकि जो भी टीचर्स मुझे मिले हैं 8 तक, वो मेरे को इतना ज़्यादा गाइड किए। इतना बेसिक चीज़ें होती है ना, 8 तक क्या है, आपका बेस है। आपका बेस चाहे मीडियम से कोई मतलब नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश, उससे कोई मतलब नहीं था। तो अपनी रोचक लाइफ को बताते हुए बताता हूँ कि मुझे बड़ी तलब थी कि यार मैं भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ूँ, मैं भी इंग्लिश मीडियम पढ़ूँ। तो मैंने ज़िद किया, तो पापा ने बोला यार पैसे तो लगेंगे, फिर भी पढ़ाई महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने मेरा दाखिला सीबीएसई बोर्ड में 9 से करा दिया। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था यार, 9 से मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ूँगा, और थोड़े ठीक ठाक स्कूल में करा दिया। मुझे काफ़ी उस चीज़ का रोमांच था, मेरे अंदर काफ़ी वो था, एक्साइटमेंट था। तो मैं गया, तो 9th 10th मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छे से वो किया, स्कोर किया, और फिर 12th दिया मैंने। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हाँ, मेरा जो उस टाइम पे जो मेरा था पढ़ाई में जो रुचि था, वो था मेरा, मैं हमेशा जो करंट चीज़ें पढ़ रहा था, जैसे कि मैं 8th पढ़ रहा था या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था या 10th में पढ़ रहा था, तो मेरा सारा फोकस उसी क्लास पे रहता था कि मैं 9th पढ़ रहा हूँ, तो 9th में जो मेरे सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, उसको मुझे देखना है। मैं ये नहीं सोचता था मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तब तक मेरे दिमाग में 8 तक तो ये चीज़ें थी ही नहीं, और जनरली सभी लोगों के दिमाग में नहीं रहता। कुछ लोग हाँ अपने मन में ऐसा एक लेके चलते हैं ड्रीम, हाँ बड़े होके आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, या पायलट बनेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे। वो कुछ लोग तो 6-7 में ही देख लेते हैं सपने। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा सिंपल लाइफ था, जो पढ़ रहे हैं उसी को पे ध्यान देना है। मतलब कि फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे जूझना है, उससे लड़ना है, उससे जीतना है, उस पर टॉप करना है। वो मेरा उस समय वैसा सोच था। तो दोस्तों 8 से लेके 10 तक मेरा सोच वही था, अपने पढ़ाई पे, अपने बोर्ड पे फोकस रखना है, वही मैंने किया। और अच्छे सीजीपीए से, इंग्लिश में सीजीपीए चलता था उस समय सीबीएसई बोर्ड में, तो मैंने 9.2 सीजीपीए, यानी आप कह सकते हैं 88% 10th में था मेरा, तो मैंने पास किया अच्छे परसेंटेज से। तो मेरा फोकस वही था। फिर 10th के बाद जब सब्जेक्ट्स चुनने रहते हैं, साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तब आती है रोमांच लाइफ में, अरे यार अब क्या करना है, क्योंकि अब ये डिसाइड करेगा हमारा करियर कि मैं जो बनना क्या है। तो वहाँ से मेरे को कन्फ्यूज़न शुरू हुआ कि यार अब क्या करना है। तो फिर मेरे को तो ऐसा मुझे था नहीं पहले से कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो मैंने फिर एक दिन सोचा कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, उसको पहले पता लगाते हैं। तो मुझे लगा हाँ मैथ मेरा ठीक है और साइंस मेरा ठीक है, तो मैं इस स्ट्रीम में जाता हूँ कि मैं पीसीएम ले लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और साइड में 1-2 जो सब्जेक्ट्स रहते हैं हिंदी मैंने ले लिया। तो उस समय मेरा ये था, मेरा कोई एम नहीं था। तो फिर हुआ क्या दोस्तों, स्ट्रगल करके पढ़ रहे थे, हम जानते ही हैं, बुक्स वगैरह से। तो हुआ क्या दोस्तों, मैंने कोचिंग नहीं ली। सबसे ख़ास बात मैं दोस्तों बताऊंगा आपको, अभी तक मैंने आज तक जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें 12th तक जो भी मेरी पढ़ाई हुई उसमें 1% का कहीं कोचिंग वगैरह नहीं लिया है मैंने। ये आप इसको कटु सत्य समझिए, जो भी समझिए दोस्तों, लेकिन मैंने कहीं भी 12th तक, 12 तक की पढ़ाई में कहीं कोचिंग नहीं लिया है। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छी चीज़ है, जो मैं आज अपने ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि ये सही चीज़ है कि मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया। हाँ ये बात अलग है कि स्कूल था, स्कूल में टीचर्स थे, मुझे जो डाउट्स होता था मैं स्कूल में डिस्कस करता था। लेकिन ये है कि कोचिंग जो वगैरह आज के 6-7 के ही बच्चे, 5 के ही बच्चों को कोचिंग लग जाती, बड़ी बड़ी 2-2 3-3 कोचिंग पढ़ते हैं अलग सब सब्जेक्ट्स के। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। जो स्कूल में पढ़ के आते थे वही रिपीट कर लेते थे, फर्स्ट क्लास अपना हो जाता था।
तो वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ अपने स्ट्रगल का, जिसमें आपको बताऊँगा मैं कि मेरी एकेडमिक पढ़ाई कैसे चली। तो अब बताता हूँ आपको। 9th-10th हो गया, अब 10th के बाद कन्फ्यूज़न शुरू। तो हुआ क्या दोस्तों कि अब मुझे लगा कि मेरा मैथ और साइंस स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने बताया, तो मैं ले लेता हूँ PCM, यानी मैथ्स से साइंस साइड्स में मैं मैथ से आगे चलता हूँ। और फिर अब जब ये आती ही बात कि मैथ से आगे चलना है, तो यार मैथ 12th तक तो मैथ ही पढ़ना है और साइंस ही पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। तो फिर इसके आगे तो जनरली बच्चे बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं। तो मेरा ये हुआ कि मन कि हाँ बीटेक करेंगे आगे। 12th तक मैंने डिसाइड कर लिया। 12th के बाद मैं जेईई मेन की तैयारी करूँगा, प्री दूंगा, फिर जेईई एडवांस दूंगा, और कहीं आईआईटी वगैरह में सेलेक्ट हुआ गया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। नहीं हुआ तो 1 साल प्रिपरेशन करूँगा, फिर कोशिश करूँगा फिर होने की, फिर भी नहीं हुआ तब फिर सोचूंगा आगे क्या करना है क्या नहीं। तो इस हिसाब से मैंने 12th तक अपना पढ़ाई किया, अच्छे से परसेंटेज लाए। और फिर दोस्तों मैंने जब मेरा 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आउट हुआ, मुझे काफ़ी वो था कि यार मेरी मेहनत रंग लाती है कि नहीं। और जब रिज़ल्ट अच्छे आए तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं प्रिपरेशन करूँगा। और मैंने उस साल भी जेईई मेन का एग्ज़ाम, जानते हैं आप लोग, जो एंट्रेंस होता है, जिसको पहले AIEEE कहते थे, अभी जेईई मेन के नाम से जाना जाता है। तो बीटेक के लिए होता है दोस्तों, इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने दिया था एग्ज़ाम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था, बट वो जस्ट कट ऑफ था, बहुत अच्छे कॉलेजेस वगैरह नहीं मिल रहे थे काउंसलिंग में। तो मुझे लगा कि 1 साल प्रिपरेशन करके अच्छे कॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो आप देखिएगा दोस्तों मेरे लाइफ में कितना स्ट्रगल और क्या कहते हैं एडवेंचरस, मतलब कि स्थिति कितनी अब अच्छी बुरी होती है। यहीं से स्टार्ट हुआ है मेन लाइफ, कि मैं जो चाहता था और मेरे साथ जो हुआ है उसमें थोड़े से काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन हाँ, जो हुआ है उससे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, जितना मांगा था उससे ज़्यादा मिल गया है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैंने जेईई मेन जो होता है उसकी तैयारी करने के लिए मैं गया और तैयारी किया। उसी दौरान दोस्तों ये हुआ कि मेरे लाइफ में जब मैं तैयारी करके घर लौटा, तो फिर जब अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से 2-3 महीने पहले ही मैं कोचिंग से अपना कोर्स कंप्लीट करके घर आ गया था। तो दोस्तों जब मैं घर आया तो मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं उसको रेगुलरली, जैसे मैं कोचिंग में जब था हॉस्टल में पढ़ रहा था तो वहाँ पे रेगुलरली पढ़ता था दिसंबर तक। फिर जब मैं घर आया पढ़ाई कंप्लीट करके कि अब तो भाई अप्रैल में एग्ज़ाम देना है, तो उस समय मेरा कि ये था कि अब घर पे आ जाते हैं क्योंकि कोचिंग कोर्स ख़त्म हो गया है। जब मैं घर पे आया किस लिए, तो आया तो मतलब कि अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से कंटिन्यूस नहीं रख पाया मैं। फिर मेरा ध्यान भटकने लगा दोस्तों। क्या हुआ कि फिर मेरे लाइफ में कई चीज़ें आई, साथ में कई कंपटीशन के एग्ज़ाम्स आते थे। तो मैंने एक बार ट्राई किया कि यार एक बार 12th लेवल या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC CHSL या SSC MTS वगैरह आते हैं, उसको देखते हैं डाल के। साथ साथ में अपना प्रिपरेशन तो जेईई मेन का चल ही रहा है, वो तो देना ही अप्रैल में जो अपना मेन था। लेकिन मैंने जब डाला और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, 1-2 महीने एग्ज़ाम हुआ, जब जनवरी या फरवरी में जब एग्ज़ाम हुए मेरे, 2016 में मैंने इंटर पास किया था दोस्तों। तो 2016 से 17 के बीच में मैंने फ़र्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपना दिया। तो मैं जब बैठा बिना प्रिपरेशन किया दिया था मैं, क्योंकि मेरी तैयारी तो जेईई मेन की थी। तो मैं जब फर्स्ट जो एग्ज़ाम दिया कंपटीशन का, उसमें मेरे को लगा, मुझे लगा अंदर से कि यार मैं इसमें निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे उसमें जो भी मैथ्स जीके आते थे वो वगैरह स्ट्रांग था मेरा, क्योंकि 8 तक मैंने 10 तक सोशल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो पेपर देने के बाद मुझे एकदम दिल में झटका लगा अचानक से, यार इस लाइन में मैंने कैसे क्यों नहीं सोचा कि यार अगर मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ जिससे अच्छी सी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो यार मैं जेईई मेन के विषय में सोचा, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जो कि मेरे को मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बता दूं आपको, मैंने जो दिया था उसमें एकदम जस्ट कट ऑफ पहुँच ही गया था मैं। कट ऑफ से 1 ही 2 नंबर दूर था। रिज़ल्ट में जब आया मैंने देखा तो मुझे बहुत उत्साहना मिली कि यार अगर इसमें थोड़ी सी और मेहनत कर दी जाए तो मैं बहुत आगे अच्छा कर सकता हूँ। और फिर अपनी एकेडमिक पढ़ाई तो बाद में पूरी होती रहेगी। तो ये सोच के मैंने कि यार वहीं से मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं जाना चाहता था बीटेक की तरफ, और फिर मेरे लाइफ में एक पुशअप लगा इधर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया कंपटीशन का, तब मुझे पता चला यार मेरा टैलेंट तो इसकी तरफ है। तो दोस्तों वही यहाँ टर्निंग पॉइंट मेरा सबसे ज़्यादा वो हुआ। तो आगे का वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, जो लोग कुछ लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो, और अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को बढ़ाइए दोस्तों। और आगे मैं
नेक्स्ट पार्ट में अपना आगे का बात बताऊंगा। अभी तक तो ये एकेडमिक थी, 12th तक की मेरी यही थी और काफ़ी स्ट्रगल हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे की भी, जो चीज़ें यहाँ आज छूटी हैं उसको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, खुश रहिए और निराश मत होइए। जिसका लग गया जॉब उसको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जिसका नहीं लगा है वो हमारे वीडियोस से ये है कि इंस्पिरेशन मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ साथ जो मुझे कामयाबी मिली है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं तो जो सोचा नहीं था वो मेरे हो गया मेरे साथ। आप बता रहे, आप तो ड्रीम लेके चल रहे हैं अपना कि आपको तो करके दिखाना है, तो आपको तो मिलना ही मिलना है। आपको बस गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपको ना कंपटीशन तैयारी छोड़नी है, ना मेरा चैनल छोड़ना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।